बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाजरीन, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, GTV की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज है खुशी का दिन। हम सियासत डिस्कस करते हैं, हम इकोनॉमी डिस्कस करते हैं, टेंशन वाली चीज़ें डिस्कस करते हैं। वो करना ज़रूरी है क्योंकि कबूतर की तरह आंख बंद तो नहीं हो सकती। लेकिन आज दिन है भाईचारे की बात करने का, आज दिन है कुर्बानी ईसार की बात करने का। आज ईद कुर्बा है, सुन्नत इब्राहिमी पे हम फॉलो कर रहे हैं और यकीनन बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी कर ली होगी, कुछ कल करेंगे, कुछ परसों करेंगे। लेकिन एक चीज़ कुर्बान करना इस बार बड़ा ज़रूरी है, वो है अपनी बुराइयाँ, अपनी अना, अपनी खराफात, अपनी नेगेटिविटी। कोई एक नेगेटिव ट्रेट चूज़ कर लें और उसको तो इस ईद पे कुर्बान कर दें और उसके बाद उसको रिपीट ना करें। एक एक करके बुराइयाँ तर्क करते चले जाएं। मैं तो एटलीस्ट यही कर रही हूँ। इस बार मैंने तहैया किया है कि हमारे माशरे के अंदर लोगों के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा आम हो गया है और वो मैंने तो बिल्कुल भी नहीं करना। अब आप क्या क्या चीज़ें अपनी नेगेटिव तर्क करने का सोच रहे हैं वो हमें ज़रूर बताइएगा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। आज ईद के जो मेहमान हैं बहुत स्पेशल हैं। हमारे साथ पहले सेगमेंट में एक ऐसी शख्सियत होंगे जिनका एंटरटेनमेंट से सियासत तक का सफ़र बड़ा इंटरेस्टिंग था और जिनकी आवाज़, जिनकी पहचान पाकिस्तान के घर घर में मौजूद है। जवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। जानी मानी शख्सियत है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया जवाद साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। जवाद साहब के बाद सेकंड सेगमेंट के अंदर हम लोग जाएंगे। डॉक्टर ताहिरा शाहिद हमारे साथ मौजूद होंगी। वो भी अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी ताल्लुक़ रखती हैं, डॉक्टर भी हैं। इबाद अली और बाबर अली हमारे साथ मौजूद होंगे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। उनके साथ हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, उसकी बात करेंगे। लेकिन जवाद अहमद साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। शुक्रिया। जवाद साहब, सबसे पहले स्टार्ट ही इस बात पे करते हैं क्योंकि मेरे जहन में ये बड़ी दफ़ा सवाल आया कि आपका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से सियासत तक का सफ़र ये कैसे हुआ? अच्छा, मैं जो लगता लोगों को ये है कि मैं जो कर रहा हूँ सियासत ये इसी तरह कर रहा हूँ जिस तरह बाकी लोग मशहूर होकर कुछ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे जो पुराने दोस्त हैं वो जानते हैं कि मैंने यूनिवर्सिटी के ज़माने से ये सोच लिया था कि पॉलिटिक्स करनी है। और फिर मैंने जब जुपिटर्स ज्वाइन किया एज द लीड वोकलिस्ट ऑफ जुपिटर्स, हमने बहुत ज़्यादा शोज़ उस ज़माने में बजाए। मतलब हम हर किस्म का शो करते थे उस ज़माने में। मैं अभी सोलो करियर स्टार्ट नहीं मैंने किया हुआ था। मैं पढ़ रहा था इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहा था। साथ मैंने एक बैंड, बहुत बड़ा बैंड था जुपिटर्स पाकिस्तान का। दो ही बड़े बैंड थे उस ज़माने में, एक वाइडल साइंस था और एक जुपिटर्स था। हमारा वो गाना था यारो ये दोस्ती है। तो मैंने उसमें कोई 6 साल के करीब गाया है। तो उस वक्त भी मुझे पता था और मेरे बैंड मेंबर्स को कईयों को पता था कि मैंने पॉलिटिक्स करनी है। मेरे घर में जो विजिटर्स आते थे, मेरे कमरे में जो स्पेशली मेरे दोस्त यार आते थे, वो भी देखते थे कि दीवार पे लिखा होता था कि मैंने काम करना है और फिर वो उनको पता था कि क्या काम करना है। तो इसलिए ये तो मुझे पता था मुझे करना है। लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था कि मुझे पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जान लें। सही। तो मौसीकी के थ्रू ये मुमकिन हो सका। उसके लिए मैं मौसीकी जो है उसका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके ज़रिए मैं आप लोगों को प्यार और मोहब्बत भी बांट सका पाकिस्तानियों के अंदर, पाकिस्तान के लिए भी और वैसे भी जो एक मुआशरती अमल होता है जिसमें लोग एंजॉय करते हैं, फेस्टिविटी होती है, उसमें मैंने अपना पार्ट प्ले किया है। राइट। अच्छा जवाद अहमद साहब, अब आपने अपने एक गाने का जिक्र कर ही दिया और वो हैपेंस टू बी वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स टू, यारो यही दोस्ती है। तो आप हमें गाना सुना ही। मैं बिल्कुल सुना देता हूँ, बल्कि मैं तमाम पाकिस्तान के उन तमाम लोगों को सुना रहा हूँ जो ये गाना उस वक्त भी सुनते थे जब वो बाकायदा डांस करते थे इस गाने में, यंग थे, बच्चे थे या नौजवान थे, और वो भी जिन्होंने नहीं सुना हुआ दोबारा सुने हो। बड़ा अच्छा गाना ये। यारो यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है, सब संग चले सब रंग चले, चलते रहे हम सदा, यारो यही दोस्ती है। असल में इस गाने में ना जब तक बीट ना हो ड्रम्स, उस वक्त तक उतना मजा नहीं आता। ड्रम बजा नहीं सकती, नहीं तो मैं ड्रम्स की बीट जरूर देती। मैं बहुत बेसुरी जी अच्छा। लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो अपबीट सॉन्ग्स होते हैं ना उनके साथ थोड़ा रिदम देना पड़ता है, फिर ज्यादा मजा आता है। बेशक। अच्छा मुझे बात होता है जवाद अहमद साहब, ये स्वर पैदा होता है या आप सुर के साथ पैदा होते हैं? अच्छा आपका सवाल बहुत अच्छा है। असल में मेरा ख्याल है कि हर इंसान गा सकता है। मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूँ इसकी कि मैं क्यों कह रहा हूँ। मैं तो पाकिस्तान में पला बड़ा हूँ ना, वेस्ट की तो हम बात ही नहीं करते। वहाँ तो ज़्यादातर लोग गाते बजाते हैं, उनके चर्चेज़ में म्यूज़िक होता है वगैरह वगैरह।
लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो एक हमारी शियान अली जो कम्युनिटी है, शिया जिनको हम कहते हैं, वो उनकी फैमिली से म्यूज़िक होता है। वो इसलिए होता है कि वो शुरू से वो जो गाते हैं ना नोहे और इस तरह की चीज़ें जो पढ़ते हैं, तो उनके अंदर सुर आ जाता है। तो ये इसका एक तो प्रूफ ये है कि ज़्यादातर लोग इनमें गाते हैं, ज़्यादातर, सिवाय उनके जिनको शौक़ नहीं है। इसी तरह क्रिश्चियंस हमारे पाकिस्तान में जो रहते हैं, जो हिम्स गाते हैं, जो कि अपने रिलीजियस सॉन्ग्स गाते हैं, आप क्रिश्चियंस में देखें बहुत ज़्यादा म्यूज़िक है, बहुत ज़्यादा। बल्कि इन्हीं दो लोगों ने ज़्यादा म्यूज़िक भी पाकिस्तान में बरकरार रखा है हमारी सोसाइटी में। तो मुझे लगता है गा तो हर कोई सकता है, बजा भी सकता है, लेकिन वो जो होता है ना कि सुर के साथ पैदा होना, वो डेफिनेटली कुछ लोग बेहतर गा सकते हैं। उनके गले की फॉर्मेशन ऐसी होती है, उनका वोकल कॉर्ड्स इस तरह बने होते हैं, ये खुदादा चीज़ें। जैसे कोई एक बच्चा मस्कुलर होता है, एक नहीं होता, उस तरह ये भी होता है कि कुछ लोग जो है उनके गले में ज़्यादा सुर होता है। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल मेरे जैसा कोई बेसुरा आ ही जाए और कहे मैंने गाना गाना है, तो अब गाना कैसे सीखा जाए दूसरों के कानों को डैमेज किए बगैर? देखें, आप आखिरकार तो वो कहते हैं ना सौती दुनिया से ताल्लुक़ रखती हैं। ठीक है, आपके जो काम में शक्ल भी नज़र आती है, लेकिन आपकी आवाज़ है ना, असल में आपके वर्ड्स हैं, आपके कंटेंट है, तो वो तो आप बोल ही रही हैं। इसका मतलब आपकी आवाज़ के सर पे तो आप चल ही रही हैं, आवाज़ तो आपकी ठीक ही है, तो आप चल रही हैं ना, माशाल्लाह, आपका इतना नाम भी है। मेरा ख्याल ये है कि आजकल की जो गैजेटरी है, जिस तरह के हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं और जिस तरह की मुख्तलिफ डिवाइसेस यूज़ करते हैं, उसमें ट्यूनिंग भी है, ऑटो ट्यूनर कहते हैं उसको, तो आप गा सकती हैं, ऑटो आपसे ट्यूनर गवाया के जा साथ सकता है। गाना क्या गाना हुआ वैसे जवाद साहब? नहीं तो अब तो सब गा रहे हैं। आपको पता है नहीं का, इस वक्त पूरी दुनिया में कोई सिंगर अच्छा हो या बुरा हो, ऑटो ट्यूनर उसको लगता ही लगता है। ये ऐसे है जैसे मैं जब नया फील्ड में आया ना, तो मुझे लोगों ने कहा कि जी आप कॉन्सर्ट पे जाते हैं तो आप ना सीडी लगाया करें और आप बैंड लाइव ना लेके जाएं, और बाकी सिंगर्स, बहुत सारे सिंगर हैं इस कॉन्सर्ट में, वो सीडी पे गा रहे हैं, आप क्यों बैंड लेके जा रहे हैं? मैं कहता था नहीं, मैं तो बैंड ही लेके जाऊंगा ताकि लाइव म्यूज़िक हो, लोगों को पता चले लाइव है। लेकिन कुछ अर्से के बाद मुझे पता चला कि ये तो गलत मैं कर रहा हूँ। होता क्या था कि सीडी के ऊपर जब सभी उस पर गा रहे हैं, तो और वो इन लंदन में कॉन्सर्ट है, वेम्बले एरिना में कॉन्सर्ट है, हज़ारों लोग सामने बैठे हैं, अब हर एक का बैंड तो जा नहीं सकता, मैं फिर भी ले गया हूँ। तो हमारा जो म्यूज़िक जाता था ना, वो मिक्स होके नहीं जाता था, क्योंकि उसी वक्त सब प्ले कर रहे होते थे। सीडी एक पूरा एक मिक्स्ड गाना होता है, जो बड़ा सही तरीके से उन्होंने मिक्स किया होता है टेक्निकली। वो जब ऊंची आवाज़ में आप लगाते थे तो वो एकदम उसका समा ही और होता था। तो देखें, जब चीज़ें एडवांस्ड हो जाए ना, तो आप उनको कहते हैं ना कि आप उनसे अलग नहीं हो सकते। तो मेरा ख्याल ऑटो ट्यूनर अब रहेगा। मैंने आशा भोसले साहबा को रिकॉर्ड किया, मैं आपको मिसाल देता हूँ। तो आशा भोसले साहबा को जो मैंने रिकॉर्ड किया, तो उनकी आवाज़ में भी ट्यूनर लगा आखिरकार। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। जी, दैट वी डिड, दैट नोबडी न्यू, आई गेस, हम लोग जो लेमैन है। लेकिन हर एक को लगता है, चले, हर एक मतलब को। हम जो सब है ना बेसुरे लोग भी, उनके लिए भी ऑटो ट्यूनर के अंदर कोई उम्मीद की किरण है। लेकिन आपके बहुत सुर, ज़्यादा। आपके सुर हम जरूर सुन सकते हैं। जवाद अहमद साहब, आपका पर्सनल फेवरेट अपना कोई गाना? अच्छा, मुझे पर्सनली जो अच्छा लगता है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है गाना, लेकिन चूंकि लोग ज़्यादा जिस गाने को पसंद करते हैं वही मेरा फेवरेट बन जाता है। Okay. तो एक तो दोस्ती वाला गाना जो है मेरा, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, बेशक। एक तो वो गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और फिर मेरा बिन तेरे क्या जीना मुझे अच्छा लगता है। मुझे तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है, वो बड़ा अच्छा ये लगता तो है। बहुत और हिट एक है, मेरा ये तो गाना अभी है, तक चल रहा है, बहुत ज्यादा हिट चल रहा है। एवरी और एवरी एक मेरा गाना, जी जी जी, वो इसीलिए क्योंकि वो स्पोर्ट्स जब तक रहेगी ये भी चलता रहेगा इसी तरह। अच्छा, फिर वो एक गाना है मेरा और भी जो इसी तरह का है, जो कि ख़त्म नहीं हो सकता, अभी तक तो नहीं हुआ, इतना अरसा हो गया। मेहंदी का मेरा एक गाना है, गोरी करत सिंहार। तो कोई भी शादी हो ना पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तानियों की हो, कई दफ़ा इंडियंस की भी, तो वहाँ ये गाना लगता है और ये हो नहीं सकता कि ये ना लगे, तो ये भी मुझे अच्छा लगता है। तो अपनी इन सारों के अंदर से कोई एक चूज करके हमें गाना सुना दे। ईद का मौका है और क्योंकि लोग आपको सुन रहे हैं और आपकी आवाज़ को पसंद भी बहुत करते हैं, तो इन सब में से कोई एक चूज करके हमें सुनाएंगे। मैं ना आपको गिफ्ट दे देता हूँ, मैं दो गाने इकट्ठे मिला के सुना देता हूँ। तो पहले तो मैं आपको सुना देता हूँ जो ईद फेस्टिविटी का मौका है, ख़वातीन बच्चे भी मना रहे हैं, तो मैं उनको डेडिकेट कर देता हूँ ये गाना। उसके बाद मैं दोस्ती सुना दूँगा, जो कि मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है। आजकल जो हालात हैं उसमें
वो अच्छा है गाना यूनिटी के लिए। गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, बाल बाल मोती चमकाए, रोम रोम महकार, मांग सिंदूर की सुंदरता से चमके चंदनवार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार। रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी, ये कुवत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती, यूं ही रहे ता कयामत। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच जवाद अहमद साहब, आपने वक्त निकाला। और ये जो दोस्ती का गाना है नाजरीन, इसको आज के ऊपर इम्प्लीमेंट ज़रूर कर लें, जहां हम लोग बहुत सारे फ़िरक़ों के अंदर डिवाइडेड हैं, जहां हम बहुत सारी सियासी सोचों में डिवाइडेड हैं और इतने ज़्यादा पोलराइज हो चुके हैं कि एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनने की कोशिश ही नहीं करते। इसलिए ये दोस्ती याद रखें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपनी जगह, लेकिन इज्जत अपनी जगह। एक दूसरे की इज्जत करके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करें तो वो मुल्क को आगे लेकर जाता है, लेकिन लड़ के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किया जाए तो वो मुल्क को पीछे धकेल लेता है। जवाद अहमद साहब, थैंक यू वेरी मच। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद ईद को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब इस सेगमेंट के लिए, इस नेक्स्ट सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिरा शाहिद, इबाद अली और बाबर अली। ये बात याद रखिए कि हम लोगों ने आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करना है, जो मेरे घर में भी डिस्कस हो रहा था। सोशल मीडिया ने सोसाइटी को ख़राब कर दिया। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि जो नॉर्मल मीडिया है, कन्वेंशनल मीडिया है, उसने सोसाइटी को कुछ दिया ही नहीं है। अब ये दो आपस की जो तनाव है, इसको हमने डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले डॉक्टर ताहिरा, सोसाइटी के अंदर बड़ी चीज़ें तब्दील हो रही हैं, हमारी माशरे के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। कहीं उसकी वजह से हमारी जो फेस्टिविटीज़ है, ईद की फेस्टिविटीज़ हैं, उसकी रौनक मान तो नहीं पड़ गई है, या फिर आप समझती है पाकिस्तानी इतना जिंदा दिल कौम है, को फ़र्क नहीं पड़ता, उसी तरीके से फेस्टिविटीज़ चल रही? जिंदा दिल तो हम हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है नेगेटिव भी बहुत हो चुके हैं ना। और हम हर वक्त जो है गंदी बातें डिस्कस करते रहते हैं, हम गंदी चीज़ों को मज़ीद शेयर करके खुश होते हैं, और ओवरऑल जो है हम एज अ कॉम, हमारी बहुत मॉरल डिग्रेडेशन हो गई है। तो उसके बाद से ना हम जहाँ पे हम खुश होना भी भूल गए हैं। अब मैंने देखा है कि अब लोग ईद पे जिस तरह पहले तैयार होते थे, या जिस तरह पहले खुश होते थे और बेलॉस होते थे अपनी मोहब्बत में, अपनी तैयारी में, अपने जज्बात में, वैसे नहीं रहे। वो ईद पे भी मिलके सियासत डिस्कस कर रहे होते हैं, वो वैसे भी सियासत के ऊपर लड़ रहे होते हैं। अच्छे खासे घर के अंदर भी माहौल ख़राब हो गया, क्योंकि टॉलरेंट ही नहीं है कोई भी, और हर वक्त नेगेटिव बोल रहे होते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये हालात ख़राब, वो हालात ख़राब होगी ना। हाँ, और हर वक्त ना एक सॉरी गंदी सी पिक्चर पेंट कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हमारे पास है, और जो नहीं भी है वो आ भी जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी, और हम कर रहे हैं, और जिसके जो मेहनत करता है उसको मिल भी जाता है। तो डेफिनेटली आई थिंक ईद जो है वो आपके रवैये से होती है, और अल्लाह ताला ने यही कहा है ना कि हार्डशिप आती है और फिर ईज़ आती है, और बेसिकली कुर्बानी का नाम है। तो अगर हम अपनी मुश्किलात को कुर्बान करें, हम अपने ऐशो आराम को कुर्बान करें, थोड़ा सा अपने आप को मुश्किल में डालें, तो डेफिनेटली ईद हमें जो है ना अपनी ज़िंदगी में भी मैसर होगी, ज़्यादा बेहतर तरीके से मैसर होगी, नो डाउट अबाउट दैट। इबाद, आप लोग ज़रा मुख्तलिफ पाकिस्तान की पिक्चर पेंट करते हैं। अभी हम जिस ग्लूमी पिक्चर की बात कर रहे हैं वो इसलिए बिकॉज ऑब्वियसली पॉलिटिक्स, ऑब्वियसली इकोनॉमिक सिचुएशन एंड एवरीथिंग, लेकिन जो आप लोग पिक्चर पेंट कर रहे हैं वो भी बड़ी ज़रूरी है पाकिस्तान की, इसलिए क्योंकि अदरवाइज तो शायद बहुत सारी नेगेटिविटी में कौम ही डिप्रेशन की तरफ चली जाए। आपको लगता है कि इस टाइप ऑफ कंटेंट के अंदर अभी बहुत आगे ग्रो करना है, या किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं? जिस
ईद के मौके के ऊपर स्पेशली कंसिडरिंग कि बहुत ग्लूमी टाइम के बाद अगर फौरी तौर पर ईद आए तो वो हम जोन में नहीं आ सक रहे होते, उस जोन में जो फेस्टिविटी का जोन होता है. हाउ डू वी चेंज दैट? बाबर भाई बोले. देखिए, जिस तरह आपने अभी अपनी ईद के हवाले से हम लोगों को इनवाइट किया, पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने हम लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया. तो जिस तरह हम लोग भी टेलीविज़न शुरू से देखते रहे हैं और टेलीविज़न का जो कंटेंट था, तो ये एक बड़ा अच्छा हम लोगों को मौका मिला कि जिसमें हम लोग अपनी बात कर सके सोशल मीडिया के थ्रू. तो जो हम लोग इन्फ्लुएंसर यहाँ पर आए हैं और हम लोग डिफरेंट एक इमेज पाकिस्तान की अब दिखा रहे हैं, क्योंकि टेलीविज़न जो है हमेशा ऊपर ऊपर से बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा था. जो हम लोग अभी गए, जैसे मेरी बात कर लें, मेरा कंटेंट है फूड के हवाले से, तो पहले पाकिस्तान के अंदर चंद एक ही खाने थे, कोई कंपटीशन नहीं था, चीज़ें नहीं थी इस तरह की. ईद के फेस्टिवल के टाइम पे भी कोई ऐसी मार्केट नहीं दिखाई जाती थी, कोई ऐसे जानवर नहीं दिखाए जाते थे, कोई ऐसे खाने नहीं दिखाए जाते थे जो पहले टेलीविज़न पे दिखाए जा रहे थे. हम लोगों ने जाके उन चीज़ों को एक्सप्लोर किया आप लोगों के लिए और आम पब्लिक के लिए, आम ऑडियंस के लिए. तो लोगों ने हमें उस तरह से पसंद भी किया, एक्सेप्ट भी किया. और अभी राइट नाउ सोशल मीडिया जितना लोगों में मकबूल हो चुका है, हर बंदा इस टाइम पे जो है सोशल मीडिया को देख रहा है, पसंद कर रहा है. और हमारा जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल समझ ले कि नेचुरल होता है चीज़ें. उसकी वजह से लोगों में हमें और एक्सेप्टेंस मिली, कनेक्शन बनता है जी. तो आप क्या बोलेंगे बात है जी. मैं इस बारे में ये बोलूंगा अच्छा, कि मैंने आपसे एक सवाल भी करना है. आपके पेज का नाम है फन और साथ है फिन. ये फन और फिन क्या है? फिन ये क्या है? फन और फिन, ये फन फिन फन, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है. हाँ. वो हम पहले भी यहाँ पे इंटरव्यू देने आए थे तो हमने बताई थी. अच्छा. वो कहानी है कि हमारी एक बहन है, वो छोटी कायदा पढ़ रही थी, फन फिन फन, बस उसमें से निकाल लिया था. 27वें रमजान को हमने एक चैनल बनाया था. अच्छा, बाबर भाई ने बहुत जबरदस्त बात की कि हम लोग, अब मुझे ये चीज महसूस हुई कि टीवी चैनल्स के अंदर ये लूप होल था. हम जब भी चैनल अब खोलते हैं तो उसके अंदर सियासी बातें, सियासी चीजें. मुझे अब याद नहीं है कि पिछली पता नहीं कितने दिनों पहले मैंने टीवी देखा था. अब क्या होता है, हम मोबाइल में सोशल मीडिया यूज कर रहे होते हैं और सारी चीजें देख रहे होते हैं. तो मेरा ये ख्याल है, मेरा ये मानना है कि अगर ये दोनों चीजें कोलैबोरेटिव वे में चलें तो वो उसमें ज्यादा मजा भी है कि ये यूट्यूबर्स और टीवी चैनल आपस में ऐसा कोलैबोरेशन करें कि लोग उसकी तरफ भी आए, इसकी तरफ भी, यहाँ वाली ऑडियंस इधर है, यहाँ वाली ऑडियंस इधर है. क्योंकि मैंने देखा एक जनरेशन गैप बहुत ज्यादा है. हाँ. अब हमारी जो ऑडियंस होती है, ज्यादातर ऑडियंस वो यंग जनरेशन होती है. जैसे वो कहते हैं ना, मुस्तकबिल के मेहमान होते हैं नौजवान, तो वो नौजवान जितने होते हैं सब यंग जनरेशन. अब उन्होंने ड्रामे देखना छोड़ दिए, वो यूट्यूब पे ड्रामे देखते हैं. वो कहते हैं यार यूट्यूब पे अपलोड होगा ना फिर देखेंगे ड्रामा, यार टीवी चैनल पे नहीं देख रहे. तो अब ये चीजें होती है क्योंकि वो रिकॉर्डेड होता है, फिर वो आराम से पॉपकॉर्न. अच्छा, हाँ, मजे की बात ये भी है, मजे की बात मैं डॉक्टर ताहिरा से भी इस बारे में पूछूंगी क्योंकि ये भी ड्रामाज में आ रही है. एक नहीं, 3 ड्रामाज में आ रही है. मैं इनसे भी जरा इस बारे में पूछूंगी, लेकिन अभी मुझे ब्रेक की तरफ जाना है. एक बात वाकई में जो ऑथेंटिसिटी है वो आपको टीवी, स्पेशली जर्नलिज्म के अंदर, जर्नलिज्म सोशल मीडिया के जरिए आप ऑब्वियसली नहीं कर सकते. जर्नलिज्म के अंदर ऑथेंटिसिटी टीवी आपको प्रोवाइड करता है. फर्दर डिटेल जिसको फॉलो अप नहीं कर सकता टीवी, वो आपको सोशल मीडिया प्रोवाइड करता है. तो वाकई में कोलैबोरेशन हो तो बहुत अच्छे तरीके से चीजों को आगे लेकर जाया जा सकता है. डू अग्री विद दैट. मुझे ब्रेक की तरफ जाने दीजिएगा. ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर शो को कंटिन्यू करेंगे. सी यू आफ्टर ब्रेक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे टीवी सोशल मीडिया की कोलैबोरेशन हो तो फिर ऑब्वियसली बहुत सारी सोसाइटल रिफॉर्म्स में बहुत आसानी हो जाएगी. इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली देयर टू डिफरेंट मीडियम्स, लेकिन ये दोनों डिफरेंट मीडियम अगर साथ मिल जाएं, और अक्सर औकात मिल भी रहे होते हैं, हम लोग इनका इम्तजाज देख भी रहे हैं आजकल. लेकिन डॉक्टर ताहिरा, आपने एक प्रोग्राम, क्या ड्रामा किया है नीम के नाम से, वो भी सोसाइटल रिफॉर्म्स के बारे में. पहले तो ये बताएं, आप डर्मेटोलॉजिस्ट, फिर आप आरजे, फिर आप एंकर, अब आपने एक्टिंग भी शुरू, कोई काम छोड़ना है आपने? मेरा ख्याल है ये
सब काम जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड है, बिकॉज मेरी डर्मेटोलॉजी भी वाज आल्सो अबाउट ब्यूटिफाइंग द वर्ल्ड, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्यूटिफाई द वर्ल्ड थ्रू दीज मीडियम्स इज वेल. एंड आई थिंक कि मुझे हमेशा से वैसे भी कम्युनिकेशन वाज माय फोर्टे, नथिंग एल्स अदर देन मोर देन कम्युनिकेशन, एंड आई वांटेड कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैल सके. और आपको पता है फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ जुड़े हुए हैं, तो फिजिकली किसी को ठीक करने के लिए दवाई नहीं बल्कि उसकी अराउंड की सराउंडिंग ठीक करनी है, और सराउंडिंग आप तभी ठीक कर सकते हैं जब आप उससे कम्युनिकेट कर पाए, और कम्युनिकेशन का बेस्ट मीडियम है ही ये. और जो आप बात कर रही थी ना अभी सोशल मीडिया की और टीवी की, उसमें मैं थोड़ा सा आप कहूँगी कि ठीक है सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, लेकिन सोशल मीडिया जहाँ बहुत ज़्यादा आपको सवारा होगा वहाँ बिगाड़ा बहुत ज़्यादा है. क्योंकि पहले ये होता था कि टीवी पे इट गोज थ्रू अ लॉट ऑफ चैनल्स, अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल पीपल हु हैव एक्चुअली gotten some sort of education, training, license, some एक checks and balances होते हैं, हमारे delays होते हैं, और एक फिल्टर से गुजरती थी हर बात. तो हर कोई आप ये होता है ना, जैसे आप हैं, आप जैसे घर में होंगी, आप बाहर वैसे नहीं होंगी, आप थोड़ा सा मुंह धो के कपड़े पहन के एक फिल्टर के साथ बाहर आएंगे. लेकिन सोशल मीडिया ने ये कर दिया कि हर इंसान हर जगह बैठ के जो उसके मुंह में आए, जैसे मुंह में आए बोलना शुरू हो जाता है. ये बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है. और मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत ज्यादा लोगों को ये बात की शिकायत भी रहती है कि सोशल मीडिया ने बिगाड़ बहुत पैदा किया. आजकल तो इस बारे में बहुत ज्यादा बात चल रही है. टू मच. आई थिंक सोशल मीडिया पे भी चेक और बैलेंस होना चाहिए. दिस इज आउटरेजियस कि इंसान कुछ भी कहीं भी कभी भी डाल दे. देखें इबाद एंड बाबर, ये आप दोनों के ऊपर बात आती है कि बात तो है कि सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा चीज़ों में फ्रीडम दी है, लेकिन वो मादर पिदर आज़ादी कहीं भी अलाउड नहीं होती. आप दोनों के चैनल्स बड़े सही सिमत में जाने वाले चैनल्स हैं, लेकिन हम लोग सोशल मीडिया पे स्पेशली टिकटॉक पे काफ़ी कचरा भी देख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली. इसको कैसे फिल्टर आउट करें? देखें, आप बात ये हुई कि सोशल मीडिया के अंदर कोई रोक नहीं है, ऐसा नहीं है. पहले मीडिया पे भी कोई रोक नहीं थी. बहुत सी ऐसी चीजें थी जब नई नई स्टार्ट होती हैं तो हमारे मुल्क में बहुत बाद में समझ में आती है. नहीं, रोक टोक पहले से बड़ी ज्यादा है. मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, ये तो मैं आपको गारंटी करती हूं. ज्यादा है. नहीं, अब नहीं, हमेशा से ज्यादा थे. अब सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा. नहीं, मीडिया में हमेशा से ज्यादा थे. जी, छोटी सी बात बताता हूँ. अभी हमारे कंटेंट के अंदर हमने जब कोरोना चल रहा था, कोविड चल रहा था, हमने एक कंटेंट बनाया था. उसके अंदर हमने एक लाइन स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है, तो हमने एक लाइन कह दी थी जिस लाइन पे बहुत बड़ा इशू बना था. और यहाँ तक कि पुलिस ने भी हमें पकड़ने की, हमें अप्रोच करने की कोशिश की थी, और उस लाइन के थ्रू हम पुलिस में पकड़े भी गए थे. और 12 घंटे के लिए सलाखों के पीछे गए थे. तो आप ये कह रही हैं कि सख्ती नहीं है, कोई कुछ भी कर सकता है, तो ऐसा नहीं है. और आपने एक बात की टिकटॉक प्लेटफॉर्म की. बात ये है कि वो टिकटॉक प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया के अंदर अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल हुआ, और यहाँ पे किस लिए इस्तेमाल हुआ? डांस करने के लिए. ये बड़ा मसला है. ये क्यों है? व्हाई इज दिस सो? ये टिकटॉक से लोग हेल्थ अवेयरनेस फैला रहे हैं, टिकटॉक से लोग एजुकेशन फैला रहे हैं, टिकटॉक से लोग चीजें सीख रहे हैं, और हमारे यहाँ एक ही तरह का कंटेंट हमें नजर आता है. क्यों? उसकी वजह यह है हमारा एजुकेशन सिस्टम. यहाँ पे इलिटरेसी रेट इतना है कि अगर मिसाल के तौर पे किसी गार्ड के पास आ गया एक हथियार, मेरे पास ये एक हथियार है, अब ये हथियार हर किसी को इस्तेमाल नहीं करना आता. अब किसी ऐसे शख्स के पास ये हथियार चला गया जिसको इस्तेमाल ही नहीं करना आता, तो वो अपने तरीके पे चलाएगा इसको. तो वो प्लेटफॉर्म जिस बंदे को इस्तेमाल नहीं करना आता, तो वो क्या करेगा? वो अपनी मूछें सही करता हुआ एक टिकटॉक बना लेगा, वो अपने बालों को सही करता हुआ, उसको पता ही नहीं है इस प्लेटफॉर्म की वैल्यू क्या है. सही बात. अच्छा, मैं यही वाला सवाल जो है ना, मैं बाबर आपकी तरफ भी लेकर आऊंगी. आप खाने दिखा रहे हैं, पाकिस्तान की खूबसूरत मसालेदार किस्म का जो व्यू है वो दिखा रहे हैं, जो कि वाकई में चलता है. लोग देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान की कुजीन है कैसी. लेकिन वो वाले इन्फ्लुएंसर्स जो इन्फ्लुएंसर्स तो बन गए हैं, लेकिन उनको शायद इन्फ्लुएंजा कहा जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि वो कचरा जिसकी अभी बात कर रहे हैं वो फैला रहे हैं. इसको हम स्ट्रीमलाइन कैसे करें? क्योंकि कहीं भी कोई चीज़ आती है ऑब्वियसली गोज थ्रू एवोल्यूशन. अब ईद पे बैठे हैं, ईद के ऊपर मैं ऐसी चीज़ें अभी सुबह से लेकर अभी शाम तक मैं देख रही हूँ. ईद का पहला दिन और ईद के पहले दिन के अंदर ज़्यादातर जो वीडियोस मुझे नज़र आ रही हैं, कोई चलते हुए आ रहा है, पीछे डिशुम डिशुम म्यूजिक लगा हुआ है, कोई अपनी वेस्ट कोट सीधा कर रहा है, कोई मूछें सीधी कर रहा है, जो इबाद अभी बात कर रहे थे, कोई कपड़े इधर उधर. व्हाई कैन नॉट वी हैव सम गुड कंटेंट? देखें, मैं वही वाली बात कहूँगा कि एजुकेशन की हमारे सिस्टम में बड़ी कमी है. और ये बेसिकली जो टिकटॉकर्स हैं, ये एक बिल्कुल ही समझ लें अलग फील्ड है. जो शुक्र है आपने अलग फील्ड का अलग मखलूक नहीं कह दिया. जी बिल्कुल भाई, आप समझ गए. बिल्कुल. देखें, जो टिकटॉकर्स है ना, वो
टिकटॉकर एक बिल्कुल अलग चीज है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो एक बिल्कुल अलग चीज है, जो सही इन्फ्लुएंस बात। करते हैं, जो अच्छी पॉजिटिव बात करते हैं, जो पाकिस्तान की इमेज को दुनिया में बताते हैं। बल्कि मैं बता रहा हूँ ना, सोशल मीडिया से पहले टेलीविजन मीडिया वो काम नहीं कर सका था जो सोशल मीडिया ने किया है। सोशल मीडिया ने पाकिस्तान की इमेज दुनिया में पहुंचाई है, पाकिस्तान की ब्यूटी, पाकिस्तान के खाने, कराची की असल इमेज जो है वो सोशल मीडिया ने बाहर पहुंचाई है। तो अगर आप टेलीविजन की बात करिए, टेलीविजन ने तो मखसूस गिने चुने जो ड्रामों के अलावा कोई ऐसा काम ऐसा सच नहीं किया था अभी तक कि जो पूरा कराची को दिखाता है कराची के अंदर खूबसूरती क्या है। टेलीविजन तो आप जब भी देखें ऑन करें, जहां तक मेरी बात है मैं टेलीविजन नहीं देखता ज्यादा, क्योंकि जब खोलो तो उसके अंदर कोई नेगेटिव बात ही हो रही होती है। ड्रामे हमारे क्या है, आजकल की बात कर रहा हूँ, पुराने ड्रामों की बात नहीं कर रहा। आजकल के ड्रामों में सास जो है वो बहू से लड़ रही है और ससुर की जो है वो किसी से दोस्ती हो गई है बहू से। तो यही तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं इससे आगे नहीं लेके जाऊंगी, आप पता नहीं और क्या क्या मिसालें दे देंगे। स्टॉप इट राइट ओवर हियर, बट आई डू एग्री विद यू, हमारे कंटेंट पे चेक होना बड़ा जरूरी है। हम अपने मतलब मैं भी अपनी बात पूरी करूंगा, हम अपने ड्रामे के थ्रू आजकल क्या मैसेज दे रहे हैं। हाँ। ये इस पे भी तो आए ना, फिर इस पे हम बताते हैं ना क्या मैसेज हो रहा है, उस पे कोई मैसेज नहीं हो रहा, उस पे सिर्फ पैसे कमाए जा रहे हैं आजकल। हम बताते हैं कि इसके ऊपर जो है हम दे रहे हैं पॉजिटिव इमेज। अच्छा, मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूँ बाबर, अभी आपने जो बात कही है ना, मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूँ। आई डू अग्री कि अच्छा कंटेंट मौजूद है पाकिस्तान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, एक वो कंटेंट, इसीलिए हम दोनों साइड्स में बात कर रहे हैं कि जिस तरह आप और इबाद, आप दोनों के चैनल्स हैं, फिर वो डांस और नाच गाना और उस टाइप की चीज़ें हैं जो कि हम लोगों के घरों के अंदर या हमारे कल्चर के अंदर या सोसाइटी के अंदर या रिलीजन के अंदर नहीं इस तरह से बुराई की तशहीर की जा सकती जो कि हो रही है अनफॉर्चुनेटली। बट हैविंग सेड दैट, आई डू अग्री कि बहुत अच्छा कंटेंट भी मौजूद है जो कि पाकिस्तान को, मैं हैरान थी डॉक्टर तायरा, एक चैनल है पाकिस्तान का, मैं उसका भी नाम नहीं लूँगी, खाने पीने का चैनल है, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म काफ़ी आया। आई वॉज सरप्राइज बिकॉज लोग जो हैं वो खाने पीने की चीज़ें देखकर या नॉर्दर्न एरियाज़ की ब्यूटी देखकर या बलोचिस्तान की ब्यूटी देखकर बाकायदा बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं। हम कितना पोटेंशियल एक्सप्लोर कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर, गवर्नमेंट का भी तो। लेकिन इसमें एक रोल मैं आपको कहूँगी, इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है चेक और बैलेंस और ये सारी हमारी बात हुई, लेकिन देखिए मैं आपको बताती हूँ ये कंटेंट, चीप कंटेंट क्यों ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। वो चीप कंटेंट इसलिए पॉपुलर हो रहा है कि हमारी जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, हमारे गवर्नमेंट और हमारे जो बड़े बड़े सरबराह हैं, वो जो है ना गधे घोड़े में फर्क नहीं रखते। वो अब ये नहीं देखेंगे कि ये दोनों जो हैं ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये अच्छा इमेज दिखा रहे हैं तो हम इनको जो है वेटेज दें। ये उनके साथ ऐसी खवातीन को बुला लेंगे जो लटकेंगी, झटकेंगी, अदाएं दिखाएंगी, एंड दैट्स अबाउट इट। और वो दोज फीमेल विल बिकम मच मोर फेमस देन देम एंड अर्न मच मोर मनी बिकॉज दे विल बी प्लेस्ड इन मोर इंपॉर्टेंट पोजीशन। मैं यहाँ बड़ा क्लियर कर दूं, बहुत अच्छी फीमेल्स भी हैं, उनको भी अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि इसलिए इग्नोर कर दिया जाता है अच्छी फीमेल्स या अच्छे कंटेंट को, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि हमारे सो कॉल बहुत बड़े वेल नोन लीडर्स ने भी कुछ ऐसी मीटिंग्स की, कॉन्फ्रेंसेस की जिसमें इन लोगों को बुला लिया। साबिक हुकूमत वाली बात, मैं जिस मर्जी की बात करूं, सबको पता है कि सबको ये पता है कि आप ऐसे, ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू दिस। आपको पहले असेस करना है, जैसे आप असेस कीजिए कि हाँ इसका काम अच्छा है, इसने कोई अच्छी बात की है, इसकी वजह से कुछ अच्छा फायदा हुआ है मेरे मुल्क को। आप लाइक्स और सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स के बेसिस पे, सिर्फ पॉपुलैरिटी की बेसिस पे लोगों को ला के कहें कि भाई अब ये बंदा जो इतनी गंदी चीज दिखा रहा है वही मुझे पॉपुलर करेगा, ये नहीं हो सकता। ठीक बात। इबाद आप कुछ कह रहे थे? मैं कुछ बोलूं इस बारे में? हाँ जी, मैं कुछ बोलूं इस बारे में? बोले फरमाएं। देखिए बात ये है, जो लोग अच्छा काम करने वाले होते हैं, अच्छाई बहुत देर से फैलती है, बुराई फौरन फैलती। सही बात। अब मसला ये हमारे मुल्क का मसला ये, आप ऐसा लग रहा है कि ना पैरेलल बातें कर रही हैं, पैरेलल यूनिवर्स में बैठे हुए हम। होना यही चाहिए, आप जैसे बता रही हैं डॉक्टर साहिबा, होना यही चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ उलट होता है और उसको सीधा समझते हैं। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा कंटेंट जिसपे वो डांस भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसको हम बुरा तो मान रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उन्हीं को इनवाइट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं। तो ये तो गलत है ना, ऑफिशियल्स जो हैं वही तो कह रही हैं, वो जो गवर्नमेंट ने किसी जमाने में, आपको याद भी होगा, मीटिंग्स हुई थी बड़ी टिकटॉकर्स के साथ भी, सोशल मीडिया के साथ भी, और वो अपना डिसेमिनेट करने के लिए एक एजेंडा या वो जो भी बात थी, वो बड़ी मीटिंग्स हुई थी। उसके अंदर आप जैसे लोगों को भी तो बुलाया जा सकता था ना। हमसे भी की गई मीटिंग, लेकिन ये हमारी मकसद
उनसे मीटिंग का ये था कि वो हमसे सीखना चाह रहे थे कि ये काम होता कैसे है। अच्छा। मैं ऑन स्क्रीन ही बात बता रहा हूँ। अच्छा। हम लोगों को 10 साल 8 से 10 साल हो गए इस फील्ड के अंदर। हाँ। तो हमें ये पता होता है कि कैमरे की टेक्नोलॉजीज क्या है। अभी हम डॉक्टर साहिबा ने एक बात बोली कि बिना लाइसेंस के ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको एक बात बोली, ये एक ऐसा हथियार है जिसका लाइसेंस क्या है, एक पर्ची पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद इस फील्ड का स्टूडेंट हूँ, VS में मैं पढ़ता हूँ कराची यूनिवर्सिटी के अंदर। तो एक एक चीज जब हमने ये चीज फील की कि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनके पास लाइसेंस होते हैं, तो हमने ये चाहा कि हम इसी तर्ज पे चलें, एक एक को लाइसेंस मिले ये काम करने का, ताकि ये चीज और मजीद प्रोफेशनल से प्रोफेशनल होती जाए। Very nice. तो अब हमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हमें बुलाते हैं सिर्फ ये सीखने के लिए कि ये काम होता कैसे है, सही। इंस्टाग्राम को कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। फेसबुक को कैसे यूज करना है। ठीक हो गया। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है बाबर कि हमारी ये जो पूरा का पूरा सोशल मीडिया सारा सर्कल है, हम लोगों की क्योंकि वैसे ही सिमत नहीं बन पाई, हमने नहीं पता कि हमने अपने नौजवानों को लेकर किधर जाना है। तो जब गवर्नमेंट को नहीं पता कि किस सिमत पर लेकर जाना है, तो फिर इंडिविजुअल्स को तो नहीं पता हो सकता। कोई ऐसा सोचा जा रहा है वाकई में? नहीं, नुकसान हो जाएगा। हाँ, तो वो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन द थिंग इज कि अब हमें इस बारे में सोचना भी पड़ेगा और बड़ा ज़रूरी भी है कि हमने किस सिमत में लेकर जाना है नौजवानों को, पॉजिटिव तरीके से, किस तरीके से आगे बढ़ाना है। आप क्योंकि ऑब्वियसली बाबर और इबाद, आप लोगों के चैनल हैं, अपने अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, और डॉक्टर साहिबा की अपनी फॉलोइंग है, मेरी भी कोई छोटी मोटी अपनी फॉलोइंग है। इंडिविजुअल लेवल पर हम लोगों को कैसे गाइड कर सकते हैं? इंडिविजुअल लेवल पर किस तरीके से लोगों को आगे लेकर जा सकते हैं? देखिए, अभी मैं और इबाद जो है ना, हम लोग काफी अरसे से इस पे वर्किंग कर रहे हैं कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट, कोई ऐसी एसोसिएशन पे हम लोग ऑलमोस्ट वर्किंग कर चुके हैं कि जिसमें सारे लोगों को इकट्ठा किया जाए और वहाँ पे उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, तरबियत दी जाए कि उन लोगों ने किस कंटेंट पे किस तरह से काम करना है, क्या चीज बोलनी है और क्या चीज नहीं बोलनी। तो ये सारी चीजों पे अभी हमारी प्लानिंग चल रही है इंशाल्लाह। और एक छोटी सी चीज आपने बताया कि किस तरीके से तरबियत की जाए। अब इंस्टीट्यूट, इदारा बनाने में थोड़ा वक्त लगता है। अब ये जो वक्त लग रहा है, ये दौरान वक्त के अंदर हम इस चीज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, वैसे कि कोई हमारे पास आता है फैन कह सकते हैं उसको, सब्सक्राइबर कह लें, कोई आता है वो कहता है हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी तरबियत इंडिविजुअल करें। तो उनको हम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जितना दे सकते हैं वक्त अपना देते हैं, इस चीज़ को जिम्मेदारी समझ के कि भाई तुम क्या करते हो, क्या पढ़ते हो, तुम्हें ऐसे करना है, तुम यूट्यूबर बनना चाहते हो तो ये करना, ये मत करना, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, एक बैड और एक गुड। तुम्हारी मर्जी है, तुम गुड की तरफ जाओ, बैड की तरफ जाओ, लेकिन हमारा बताना मकसद ये है। और फिर वो आते हैं तो हम उनको ये सिखाते हैं कि तुम हमारे पास आ तो रहे हो, आप सेल्फी मत लो, कोई टॉफी ले आओ, कोई पानी का गिलास हमें पिला दो, ताकि आदत ना बिगड़े। और एक और चीज सही, डॉक्टर साहिबा, इसमें एक चीज जरूर होनी चाहिए, वो ये कि देखिए, यू शुड नॉट बी जस्ट अ यूट्यूबर। आपके पास कंटेंट, जब आप कहते हैं ना मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, पहले आपके अंदर कोई ना कोई चीज हो, कोई ना कोई काबिलियत हो, कुछ आपने वाकई अचीव किया हो, क्रेडिबल, जो कि यूजफुल हो सोसाइटी के लिए, और फिर आप उसको यूट्यूब या किसी भी मीडियम के ऊपर लेकर आए। सो देयर शुड बी नथिंग जस्ट एज अ टिकटॉकर, यू बिकम एन इन्फ्लुएंसर जब आपका जो मादा है उसमें इन्फ्लुएंस करने की ताकत के साथ साथ एक अच्छा इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी हो। खाली उठ जाना is not I absolutely agree with you। चलिए, आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम खत्म करने का वक्त हो गया। डॉक्टर ताहिरा शाहिद, इबाद अली, बाबर अली हमारे साथ, इससे पहले जवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। वाज अ फन फिल्ड ईद। बट इसी के साथ साथ ये याद रखिए कि फन तब तक जब तक किसी के लिए आप जहमत ना बन जाए। अनीका निसार को इजाजत दें। अपना ईद पे और अदरवाइज बहुत ख्याल रखें, दूसरों का बहुत ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए जरूर दुआ करें। अल्लाह हाफिज।